हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और रात का सफ़र करने के बाद में हमने यहाँ पर होटल में नाइट स्टे किया था, जो कि है लुम्बिनी में। हम रात को 12 बजे जो है वो लुम्बिनी पहुँच गए थे। और मेरा जो गोप्रो है उसका मीडिया मोड ख़राब हो गया था, तो अब मेरे पूरे वीडियो में वॉइस नहीं आ रही है। तो अब आपको जो भी वॉइस है वो वॉइस ओवर के साथ में मिलेगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ये रहा लखन मेरे साथ। तो ऑलमोस्ट हम लोग तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं, अपनी बाइकें निकाल रहे हैं जो कि पार्किंग में हमने खड़ी की थी। और उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से लुम्बिनी मंदिर के लिए, और वहाँ हम एंटर करेंगे गेट नंबर 3 से। हमने अपनी गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर पार्क कर दी, और पार्किंग जो है वो एकदम फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगे हमें पार्किंग के। तो लोकल से हम लोग ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि फिर 500 मीटर्स आगे जाना है, फिर वहाँ से हम लोग को लेफ़्ट लेना है। तो कुछ टिकट्स जो है वो लगेगी वहाँ पर। तो अभी चलते हैं और टिकट्स कटाते हैं और फिर आपको आगे के दर्शन करवाएंगे। ये मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी है यहाँ पर लुम्बिनी में कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो प्रॉपर आप स्कैन कर लीजिए, उसका पूरा डिटेल्स आपको मोर देन 9 कंट्रीज़ की लैंग्वेजेस में आपको मिल जाता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको सिर्फ स्कैन करने के बाद ही आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है, जो कि हम लोग को बहुत हेल्प हुआ कोई भी गाइड हायर करने से। और प्लस जैसे ही हम लोग स्कैन करते थे सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाती थी। हम पहुंच गए टिकट काउंटर पे और हमने टिकट जो है वो कटवा ली। तो इंडियन रुपीस में आपको देना होता है 80 रुपीज़, और अगर आप नेपाली हैं तो आपको पे करना होता है 20 रुपीज़। तो जो इंडियन लोग हैं उन लोग को आपको सिर्फ 80 रुपीज़ पे करना है और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। ये है गाइस यहाँ का शू स्टैंड। तो यहाँ पर आपको अपने शूज़ को रखने हैं और प्लस पीछे जाकर एंट्री लेनी। तो जो टिकट है उसके थ्रू ही आप एंट्री ले पाएंगे। लेकिन मई का महीना था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो जो हमारे पैर थे वो जल रहे थे। ये गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस है और ये है माया देवी टेम्पल। और ये अभी आपको जो बिल्डिंग है वो नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसके अंदर जो है पुराने जो महल है उसका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। गौतम बुद्धा जहाँ पैदा हुए थे उस जगह के बारे में बताया गया है। अंदर में फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर की जो शूटिंग है वो मैं नहीं कर पाया। ये जो आप जितने भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये पुराने महल है, अराउंड 600 BC के आसपास के। आखिर में हम लोग से गर्मी सहन नहीं हुई और हमने अपने इंडियन रुपीस में यहाँ पर कुल्फ़ी जो है वो ख़रीद ली। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ का नोट है तो यहाँ पर 100 रुपीज़ का नोट जो है वो नेपाल में लुम्बिनी में बहुत अच्छे से चलता है। तो आपको 500 और अगर उसके अलावा 200 का नोट है तो वो यहाँ पर नहीं लेंगे लोग। तो अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप लोकल फूड इंजॉय कर सकते हैं। माया देवी टेम्पल घूमने के बाद हम निकल गए बाहर, क्योंकि हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो यहाँ पर बहुत टाइम बाद नेपाली खाना खाते खाते हम हो गए थे परेशान। लेकिन लुम्बिनी में आपको प्रॉपर इंडियन फूड जो है वो मिल जाता है। तो हमने ऑर्डर किया था नान, पनीर की सब्ज़ी, चावल, दाल। तो यहाँ आके लगा कि हाँ हम लोग इंडिया से हैं, नहीं तो अभी तक पता नहीं मोमोस ही खाकर काम चलाना पड़ रहा था। तो गाइस अब फाइनली जो हमारा ट्रिप है नेपाल का वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग ने प्लान किया कि हमारी जितने भी क्या बोलते हैं उसको कर्जे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हम लोग नेपाल में चुकता कर दें। तो हमारा जो प्रशांत है वो सबका कर्जा जो है वो लिख के रखा हुआ है, किसको किससे लेना है, किसको किससे देना है। तो प्रशांत ने हिसाब कर लिया है और हमने यहाँ पर होटल का जो चार्जेस है वो पे कर दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि होटल में हमने कितना रुपया दिया था, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर लेना होटल का चार्ज और आप बुक कर लेना अगर आप यहाँ पर जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर था ये लुम्बिनी, बाकी नेपाल ट्रिप के अकॉर्डिंग। तो गाइस अब हम लोग होटल से निकल गए हैं, अब नेपाल को बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो यहाँ से जो बॉर्डर है वो ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स में हमें बॉर्डर मिल जाएगा। इंडिया में हमारी आज एंट्री हो जाएगी। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और अब हम लास्ट पेट्रोल पंप है हमारा नेपाल का, यहाँ हम पेट्रोल डलाएंगे। नेपाली पेट्रोल लेकर ही हम इंडिया में एंटर करेंगे। तो नेपाल में पेट्रोल जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है इंडिया के मुकाबले, पर अगर गाड़ी हमको इंडिया में लानी है तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा।
तो फाइनली गाइस हम इंडिया में एंटर करने वाले हैं और हम आ गए हैं कृष्णा नगर बढ़नी में। और यहाँ से हमारा जो नेपाल का बॉर्डर है ये क्रॉस हो गया और हम इंडिया में एंटर कर चुके हैं। जय श्री राम। खाना कुछ नहीं है कर ले। और ये हम लोग इंडिया में आ गए। कन्वर्ट भी कराना है कुछ। हाँ फाइनली भाई लोग इंडिया में प्रवेश। भारत माता की बहुत बहुत बधाई आपको। भारत आने की खुशी में आपका फूल के हार से स्वागत किया जाएगा। ये पैसा है ना नेपाली कुछ। हाँ तो जा कन्वर्ट करवा ले। सुन ना, इसका व्लॉग बनाएंगे बाद में। ले चल, घर वालों को बांट देना। 100-150 बचे। हाँ चल चल रख ले, मेरे को व्लॉग बनाने काम आएगा। तो गाइस हम बहुत आसानी से इंडिया में एंटर कर लिए हैं और हम लोग को कोई चेकिंग नहीं लगी है, कहीं कुछ भी चेक नहीं हुआ है। वैसे भी हम लोग कुछ इलीगल काम करते नहीं है जो हमें चेकिंग की ज़रूरत होगी। थैंक्स टू सुपर मीटियोर की इतना अच्छा नेपाल का राइड का एक्सपीरियंस इसने हमें करवाया। थैंक्स सारे बाइक्स को, BMW 310 और हमारी KTM 390 जिसको प्रशांत राइड कर रहा था। तो सब सेफली पूरे नेपाल राइड को एंजॉय करके हम अभी इंडिया में एंटर कर लिए हैं और अब हम जा रहे हैं अयोध्या में। तो ये जो मैंने मैप यहाँ पर बनाया था, जहाँ मैं रायपुर से चालू किया था, गया से फिर हम लोग चले गए थे जनकपुर, फिर जनकपुर से हम चले गए थे कलीन चौक से हलेशी महादेव, फिर हमारा काठमांडू, पोखरा, देन मुक्तिनाथ, फिर उसके बाद लुम्बिनी। ऑलमोस्ट हमारा अभी तक का 17 डेज़ का जो ट्रैवल है वो कंप्लीट हो चुका है। तो बॉर्डर से निकल के गाइस हमने ले लिया है कच्चा रास्ता। तो इंडिया की पहली ऑफ रोडिंग है ये, और ये शॉर्टकट रास्ता हम लोग को लेकर जाएगा हमारे मेन हाईवे में, जो हमें लेकर जाएगा अयोध्या में। तो इंडिया की जो खुशबू है वो आने लग गई है। यहाँ का पानी देख के दिल खुश हो गया है, यहाँ की मिट्टी देख के दिल खुश हो गया है, और यहाँ का ऑक्सीजन लेके लग रहा है अरे वाह यार ये तो अपना ही घर है। पता नहीं कहाँ भटक गए थे हम इंटरनेशनली नेपाल में, लेकिन बहुत मज़ा आई पूरा घूम घाम के। और ये कीचड़ में जो है हम गिर गए। और जो है इंडिया में आते साथ बाइक का उद्घाटन हो गया हमारे, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बस टायर स्लिप हो गया था। गाड़ी उठाए वापस से चालू किए और अब हम लोग को भराना है इंडिया में पेट्रोल। तो गाइस इंडिया में पहुंच के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश का पहला पेट्रोल पंप, जहां हम अपनी गाड़ियों में इंडियन पेट्रोल डालने वाले हैं। तो बहुत टाइम से हमारी गाड़ियां प्यासी हो गई थी इंडियन पेट्रोल पंप के लिए। तो अब इसको पिलाते हैं इंडिया का खून और फिर इसको दौड़ाएंगे अपने इंडियन रोड में। तो गाइस इंडिया में आके हमने सबसे पहला जो हमारा नाश्ता है वो हमने किया है समोसा और हरी चटनी। हाय, और हम पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी। तो यहाँ आते साथ इतना अच्छा लग रहा है। ये है सरयू नदी और इसके ऊपर में जो ब्रिज है, तो अभी तो शाम है, अगर जैसी रात होगी तो आप देखोगे ब्रिज के ऊपर में हर जगह धनुष बना हुआ है, सब में सूरज लगे हुए हैं। तो इतना प्यारा लग रहा है ये। और इसी रास्तों से होते हुए हमको सीधा जाना है मंदिर। तो चलते हैं मंदिर और देखते हैं अपने लिए होटल, और गाड़ियाँ पार्क करेंगे, प्लस अपने सामान रखेंगे, और आज ही हम दर्शन करने जाएंगे श्री राम के। जय जय श्री राम। अयोध्या पहुंच गए हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ ही से राइड लेकर हमें जाना है अयोध्या मंदिर। तो यहाँ के लोकल से हमने पूछ लिया है कि यहाँ पर स्टे कहाँ है। तो स्टे जो है इसके बाद वाले चौक में हमें मिलेगा। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, हर जगह सिर्फ भगवा रंग जो है वो दिख रहा है। और प्लस ये जो लेन है ये बहुत फेमस है, सूर्य वाला जो लैंप है उसके लिए।
और यहाँ आप देखोगे ना तो हर एक दीवार पे पूरी रामायण पेंट है। तो हम यहाँ पर वॉक भी करेंगे आज रात में, लेकिन जो चलते चलते हम ये दीवार देख रहे हैं तो पूरी रामायण की एक एक स्टोरी जो है अलग अलग वॉल पे है। तो अगर आपने रामायण पढ़ी है या देखी है तो आपको पूरी रामायण यहाँ पर याद आ जाएगी, उसके सारे सीन्स जो है वो यहाँ पर आपको याद आ जाएंगे। क्योंकि गाइस ये अयोध्या है तो यहाँ पर चीज़ें महंगी होनी बनती है। तो हमने जो अपना होटल है वो बुक किया है अराउंड 1500 रुपीज़ में, तो जिसमें हम लोग 2 लोग रुक रहे हैं। तो हमको 2 रूम लेना पड़ा है, तो हमको पड़ा है 3000 रुपये। तो हमने यहाँ से निकलकर चौक से एक ऑटो ले लिया और वो ऑटो जो है हमें वही सितार चौक तक छोड़ेगा। लेकिन हमने भैया से बात की है, स्पेशल डील किया है कि भैया 2 पैसा एक्स्ट्रा लेना, लेकिन कोशिश करो कि जहाँ पर मंदिर है उसके पास में छोड़ना। तो भैया ने बताया कि हमें एक रास्ते तक छोड़ देंगे, वहाँ से हमको बस थोड़ी दूर ही पैदल चलना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर बाइक से चलने के बाद हम पहली बार इंडिया में आकर ऑटो में बैठे हैं। पता नहीं लखन क्या क्या बकवास कर रहा है, इसमें तो कोई भी वॉइस नहीं आ रही है। तो अब हम लोग निकलते हैं सीधा और मंदिर पहुंचकर मैं आपको आगे का अपडेट करता हूं। हम 4 अनाड़ी जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। नहाने धोने के बाद भी जो हमारी शक्ल है वो नहाए धोए टाइप से नहीं दिख रही है। और यहाँ पर हमने देखी है डिजिटल रंगोली और ये देखकर हम लोग एकदम खुश हो गए हैं। सोच रहे हैं कि एक एक मशीन अपने घर में भी लेकर जाएंगे ताकि दिवाली, होली और जितने भी फेस्टिवल्स आएंगे उसमें रंगोली खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये डिजिटल रंगोली लगाकर हम पूरे रायपुर को शौक में डाल देंगे। तो गाइस मंदिर के पास पहुंचने के बाद हमने अपना सबसे पहला काम किया है, अपने मोबाइल्स और कैमरा और गोप्रो सबको हमने एक लॉकर में डलवा दिया था। और फिर हम वहां से चले गए दर्शन करने के लिए, क्योंकि मंदिर प्रांगण में मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ना ही मुझे व्लॉग बनाने मिलेगा, ना ही कुछ। तो हम जाते हैं, शांति से दर्शन करते हैं, पूरे प्रसाद जो है वो वहाँ से लेते हैं, आते हैं और आप सबको जो है वो हम बांट देंगे। आप अपने घर का एड्रेस दे देना, आपके सबके घर में अयोध्या का जो प्रसाद है वो मिल जाएगा। सो अब मंदिर दर्शन हो गया है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से हम जाएंगे अपने होटल, कुछ खाते पीते हैं लोकल फूड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव।